ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज, हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हम हरिदास ठाकुर की कथा सुन रहे थे, कैसे उन्हें काजी ने परेशान किया था और काजी के कहने पर वहाँ की जो राजा है उन्होंने उसको काजी के कहने पर जो राजा है उसने उनको 21 पे गंगा के तट पर ही छोड़कर निकल जाते हैं। और ना तो सबको ये पता चल जाता है कि हरिदास ठाकुर कोई बहुत स्पेशल है, वो सच में भगवान के भक्त हैं और उन पर भगवान की बहुत कृपा है। और यही वहाँ के राजा को भी ऐसे ही महसूस होता है कि हरि जो नवाब है, वहाँ पे उनको नवाब बोलते थे, तो वो नवाब को भी ऐसा ही महसूस होता है कि हरिदास कुछ स्पेशल है, उन पे सच में भगवान की कृपा है। फिर वो अपने गांव को छोड़कर एक गुफा में रहने चले जाते हैं हरिदास ठाकुर। तो वहां जब वो रह रहे होते हैं तो वहां पर एक सांप भी रहता है उस गुफा में, और उस सांप की जो सांस की बदबू है और जो वो जो छोड़ता है सांस अपनी, तो उसमें बहुत ही बदबू होती है, जिसके कारण से मिलने आता था तो वो परेशान हो जाता था कि ये ऐसे माहौल में हरिदास ठाकुर कैसे रह रहे हैं। हरिदास ठाकुर को उस सांप से कोई दिक्कत नहीं थी, वो वहां पे खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन बाकी के जो लोग हरिदास ठाकुर से मिलने आते हैं वो उससे परेशान हो गए थे। तो वो उनको हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि आप यहाँ मत रहो, ये बहुत ही पॉइजनस जो स्मेल आ रहा है उसके सांस का, जो उसने सांप उस स्नेक नाग जो उस गुफा में साथ में आपके रहता है, उसके कारण ये गुफा बहुत पॉइजनस हो गया, आपको ये गुफा छोड़ देनी चाहिए। तो हरिदास बोलता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अगर कि वो नाग अपने आप छोड़ के चले जाए। तो इसी तरह वो नाग वहां से चला जाता है, तब और भी ज्यादा लोगों का विश्वास बढ़ जाता है हरिदास ठाकुर पर। तो ऐसे ही एक बार एक सांप, एक सपेरा, उसमें सपेरा वहां सांप का खेल दिखाने के लिए आता है हरिदास ठाकुर के गुफा के पास ही। तो वो उसमें शेषनाग की शेषनाग आकर शेषनाग आकर उसमें साक्षात प्रकट हो जाते हैं उस सपेरे में। और फिर वो वहां पर वो सांप का जो खेल दिखाता है, और वो जो सपेरा वो बहुत नाचता है, और ऐसे नाचता है जैसे शेषनाग ही स्वयं नाच रहे हैं। तो इस तरह वो अपना नाच दिखाता है, और फिर और फिर सबको लगता है कि जैसे वो स्वयं भगवान आकर नाच रहे हैं वहां पर। तो इस तरह शेष वहां पर वो नाचते नाचते, उसका नाच देखते देखते हरिदास ठाकुर को भगवान का स्मरण होने लगता है, उन्हें साक्षात दर्शन होने लगते हैं शेषनाग के, और वो एकदम एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, एकदम प्रेम में भाव विभोर होकर खूब नाचने लगते हैं। तो ये देखकर सबको एकदम अद्भुत लगता है, सब हरि कीर्तन जोर जोर से हरि कीर्तन भी करने लगते हैं और नाचने लगते हैं। तो ये देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आश्चर्य भी होता है, और सब उसको बहुत ग्लोरीफाई भी करते हैं, बहुत उसका उनकी महिमा गान करने लग जाते हैं। तो वहां पे एक ब्राह्मण भी होता है, वो सोचता है कि अगर मैं भी हरिदास ठाकुर की तरह डांस करूं, नाचूं भगवान का नाम लेके, तो ये लोग मुझे भी ऐसे ही ग्लोरीफाई करेंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर की जो दशा हो रही होती है वो भगवान के प्रेम में हो रही होती है,
और वो इस तरह नाचते नाचते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है वो सिर्फ उनको एक नकल कर रहा होता है, वो भी उनकी तरह सेम टू सेम नाचना शुरू कर देता है हरि नाम लेके, लेकिन वो एक्टिंग कर रहा होता है। तो जैसे ही वो ऐसे बेहोश होने का एक्टिंग करता है, तो वहां पे जो सपेरा है, जो जिनके अंदर भगवान अनंत है साक्षात मौजूद ईश्वर, तो वो आके उसको खूब अपने डंडे से पिटाई करते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि आपने हरिदास ठाकुर को तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये ब्राह्मण को क्यों इस तरह पीटा? तो वो बताता है कि ये जो ब्राह्मण है ये ढोंग कर रहा है, ये असल में भक्ति नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आप सब लोग का अटेंशन लेने के लिए ये सब कर रहा था। तो इस तरह ये भी एक लीला होती है वहां पे। फिर हरिदास ठाकुर की महिमा बढ़ने लगती है सारे नगर में, उस जगह पर जहाँ पर वो रह रहे थे। तो वहां पे जो एक ब्राह्मण लोग हैं वो उनसे चिढ़ने लग जाते हैं, और वहां पर आम लोगों को चैंटिंग का महत्व पता भी नहीं था। मुस्लिम राज्य होने के कारण वहाँ हमेशा वैष्णव को वैसे भी परेशान किया जाता था। तो सारे वैष्णव जो नवद्वीप में थे वो कहीं दूर जाकर मिलते थे और हरि कीर्तन करते थे, कोई सुनसान जगह पर जहाँ पर ये मुस्लिम राजाओं को पता ना चले, उनसे छुप छुपा कर एक ऐसे सेक्लूडेड प्लेस में चले जाते थे और वहां मिलकर वो हरि कीर्तन करते थे। वहां के लोग जो उनको देखते थे हरि कीर्तन करते हुए, वो हमेशा उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। वो कहते थे कि अगर अगर अचानक से अगर चावल के दाम बढ़ गए तो हम इन वैष्णव को, मैं इस वैष्णव को पीटूंगा, क्योंकि वो कहते थे कि ये जो वैष्णव लोग हरि कीर्तन कर रहे हैं जोर जोर से, इस कारण हाँ हमारे नवद्वीप में कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत चीजें होने लगेंगी, दैवी प्रकृति आपदा आ जाएगी, इस तरह की बातें करते थे। फिर हरिनाडी गांव में एक घमंडी ब्राह्मण ने हरिदास को जोर जोर से नाम जप करने के लिए टोका और बोला कि शास्त्र ऐसा नहीं कहते, शास्त्र तो कहते हैं कि मन में चैंटिंग करना चाहिए, और ये हरिदास गलत तरीके से चैंटिंग कर रहा है, जोर जोर से चैंटिंग करता है। तो ये ब्राह्मण विद्वानों की सभा में उनसे पूछा जाता है कि कैसे जप करना चाहिए। तो वो कहते हैं हरिदास ठाकुर कि मैं शास्त्र नहीं जानता, जो आप जैसे विद्वानों से मैंने सुना है वही रिपीट करता हूँ। जोर से जप करने से आप 100 टाइम्स मोर प्यूरिफाई होते हैं। आपको जो हम अकेले चैंट करने से जो फल मिलता है वो हमें जोर से चैंट करने पे 100 टाइम्स मिलता है। वो कैसे? जब हम जोर जोर से चैंट करते हैं तो सिर्फ हम अकेले अपने आप को नहीं भला कर रहे होते, हमारे आसपास जो कीड़े मकोड़े हैं, जैसे लिजार्ड है, मकड़ी है, और जो जो भी चींटियां है, जो भी कीटाणु है, जो भी इंसेक्ट्स है, बैक्टीरिया है, सबका भला करते हैं। वो कैसे? क्योंकि हम मनुष्य देह में हैं और सिर्फ हम ही चैंटिंग कर सकते हैं, और कोई भी जानवर, कोई भी कीड़े मकोड़े, इन लोगों के साथ ऐसा सौभाग्य नहीं है कि ये लोग भगवान का नाम जप कर पाए, और पता नहीं इनको मनुष्य देह प्राप्त होने में अभी और कितनी योनियों से गुजरना पड़े। लेकिन जब हम जोर जोर से चैंट करते हैं तब हम इन सब लोगों का भला करते हैं और इन्हें जल्दी मनुष्य देह भी प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह हमें 100 टाइम्स मोर बेनिफिट मिलता है जब हम जोर जोर से चैंट करते, क्योंकि हम अनजाने में इन सब लोगों का भला भी कर रहे होते, तो वो भी सुकृति हमारे पास आ जाती है। तो हरिदास ठाकुर ये इस बात को सबको समझाते हैं, लेकिन वो सारे लोग ये जो ब्राह्मण है वो सुनने को तैयार नहीं, वो चिढ़ जाता है हरिदास ठाकुर से और वो चुपचाप निकल जाता है हरिदास ठाकुर की इस तर्क को सुनकर। लेकिन वहां जो मौजूद बाकी के जो ब्राह्मण सभा थी, तो वहां पे मौजूद बाकी के जो ब्राह्मण है वो भी हरिदास ठाकुर के लिए कुछ बोलते नहीं है, वो चुप रहते हैं और ना ही उस ब्राह्मण का विरोध करते हैं, बोलते कि नहीं आपने गलत क्यों बोला हरिदास ठाकुर को, उसको भी नहीं कुछ बोलते हैं। तो इस तरह वो ब्राह्मण हरिदास ठाकुर का साथ नहीं देते। एक्चुअली वो सब उससे एनवियस होते हैं, उससे जलन महसूस करते हैं कि हरिदास की इतनी महिमा बढ़ रही है। तो ये सब लोग ब्राह्मण बस नाम भर के थे, एक्चुअली में ये लोग ब्राह्मण नहीं, राक्षस ही है, डेमन्स ही है। कहते हैं कि कलयुग में जो राक्षस हैं, जो असुर हैं, वो ब्राह्मण के रूप में पैदा होंगे और अच्छे लोगों को, जो भक्त लोग हैं, उनको परेशान करेंगे।
तो हम कलयुग में जो भी ब्राह्मण है, सिर्फ जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण होने का मतलब है भगवान की भक्ति करना और लोगों को कृष्ण से जोड़ना। लेकिन ये जो आज के जमाने के ब्राह्मण है कलयुग में, वो सिर्फ जन्म के से ब्राह्मण है। एक्चुअली में उन्हें ब्राह्मण कहना भी गलत है। और पद्म पुराण में कहा गया है कि जो ब्राह्मण भक्त नहीं होता कृष्ण का, उसको ना तो सम्मान देना चाहिए, ना ही उसको छूना चाहिए। तो ऐसे लोगों से, अगर वो भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों ना लिया हो, लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता, तो ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए, उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। फिर ये जो इंसिडेंट, ये जो सभा हुई थी जिसमें ब्राह्मण और हरिदास का तर्क वितर्क हुआ था, उसके बाद उस सभा में उस ब्राह्मण ने बोला था कि आप मुझे वेद में ये कहाँ लिखा है ये बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा, ऐसे बोला था उस ब्राह्मण ने हरिदास ठाकुर को। तो कुछ दिनों बाद, जब ये सभा के कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो जो ब्राह्मण जिसने ये चैलेंज किया था हरिदास ठाकुर को, उसको लेप्रेसी हो जाता है और कोढ़ का रोग हो जाता है, और धीरे धीरे उसका नाक गल के गिर जाता है। तो भगवान उसको इस तरह उसके ही बात को चैलेंज किया था उसने कृष्ण भक्त को, तो कृष्ण ने उसको ही उसके चैलेंज पे ये कर दिया और उसका नाक गल के गिर गया। तो इस तरह जब हमें बहुत सावधान होना चाहिए, हमें कभी गलती से भी किसी वैष्णव का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जो है वो खुद से भी ज्यादा, हम कृष्ण को कुछ भी बोल दे, उसे कितनी भी, भगवान को हम कुछ भी बोल दे, लेकिन भगवान इसका बुरा नहीं मानेंगे, वो हमें अपना बच्चा समझ के माफ कर देंगे। लेकिन अगर हम कृष्ण के भक्त को कुछ बोल दे, तो फिर कृष्ण किसी भी सूरत में हमें माफ नहीं करेंगे। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम कभी वैष्णव अपराध ना करें, उसकी सजा पक्का मिलती है। और अगर हमसे कभी भूल से कोई वैष्णव अपराध हो भी जाता है, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है और हम 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में, कभी हमारे अंदर रजोगुण ज्यादा हो जाता है, कभी तमोगुण ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो, वैष्णव अपराध हो गया हो, तो वैष्णव अपराध का बस एक ही तरीका है उस अपराध से मुक्त होने का, कि हमने जिस वैष्णव के प्रति वो अपराध किया है उसके चरणों में गिरकर उससे माफी मांगे, उससे क्षमा याचना करें। और जैसे जब वो वैष्णव हमें क्षमा कर देगा, तो कृष्ण भी हमें माफ कर देंगे। लेकिन अगर वो वैष्णव ने हमें क्षमा नहीं किया, तो कृष्ण हमें माफ नहीं करेंगे और हमें उसकी सजा पक्का मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर अपनी भक्ति में बढ़ रहे थे आगे, और वो ट्रेवल करके नवद्वीप में आते हैं ताकि वो वैष्णव का संग कर सके नवद्वीप में आकर, और वो अद्वैत आचार्य से मिलते हैं वहां पर नवद्वीप में आकर। और यहाँ गौर सुंदर हमारे निमाई गया में जाते हैं, वहां पर अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए। तो निमाई गया के लिए निकल पड़ते हैं अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, जगन्नाथ मिश्रा जी का श्राद्ध करने के लिए। तो वो अपने कुछ डिसाइपल्स को लेकर, अपने शिष्यों को लेकर गया निकलते हैं, और रास्ते में बहुत सारे टाउन से गुजरते हैं और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ हंसी मजाक भी करते हैं और कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक पर चर्चा भी करते हैं। ऐसे मंदार हिल में वो भगवान मधुसूदन के टेम्पल में दर्शन करते हैं, रास्ते में आने वाले हर किसी से मिलते थे। इस तरह भगवान सबसे मिलकर उन पर अपनी कृपा कर रहे थे, उन्हें उनके पापों से मुक्त कर रहे थे। जब भी हम भगवान जी के दर्शन करते हैं तो हम अपने पापों से मुक्त होते हैं। तो यहाँ तो साक्षात भगवान निमाई अपने इस जर्नी में हर किसी से मिलते हैं, हर किसी से बात करते हैं। किसी को नहीं पता कि ये स्वयं भगवान कृष्ण है, लेकिन अनजाने में सब अपने अपने पापों से मुक्त हो रहे थे। फिर एक दिन वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उनको बहुत तेज फीवर हो गया है, और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत एंजाइटी में आ जाते हैं, वो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ करते हैं, लेकिन कुछ किसी भी चीज से भगवान का फीवर उतरता नहीं है, निमाई का फीवर नहीं उतरता। तो फिर वो खुद बताते हैं निमाई कि मेरा इलाज ये है कि मुझे शुद्ध प्योर ब्राह्मण के चरणों का जल दिया जाए, उनके जो जल से हम उनके चरणों को धोते हैं, वो जल मुझे दिया जाए तो मैं उससे ठीक हो जाऊं।
तो इसी तरह हड़बड़ी में स्टूडेंट्स जाते हैं और किसी अच्छे ब्राह्मण को ढूंढते हैं, और फिर जो कृष्ण भक्त हो, ब्राह्मण होने का असली मतलब यही है कि जो कृष्ण का भक्त है। एंड अगर कोई जन्म से ब्राह्मण हो लेकिन कृष्ण भक्त ना हो तो उसे ब्राह्मण कभी नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह वो निमाई के लिए एक शुद्ध ब्राह्मण के चरणों को धोकर उसका जल लाते हैं, जिसको पीने के बाद निमाई ठीक हो जाता है। तो इस तरह निमाई एक ब्राह्मण का इम्पोर्टेंस भी बता रहे हैं। फिर वो गया पहुंचते हैं, और गया में पहुंचकर जो पिलग्रिमेज रिवर है पुनपुना नदी, वहां पर वो स्नान करते हैं और अपने पिता के लिए, श्राद्ध के लिए जो भी ऑफरिंग होता है वो ऑफर करते हैं। फिर इस तरह वो गया धाम में एंटर करते हैं और हाथ जोड़कर सभी जगह प्रणाम करते हैं। ब्रह्म कुंड में ब्रह्म कुंड है वहां पे वो स्नान करते हैं। फिर वो आगे विष्णु टेम्पल की ओर बढ़ते हैं। वहां पर भगवान के श्री चरणों का निशान होता है, जिसपे बहुत सारे पुष्प अर्पित किए होते हैं, तुलसी पुष्प और तरह तरह के फूल होते हैं, गार्लेंड्स होते हैं। तो वो उनके भगवान के श्री चरणों पर, उनके लोटस पद्म चरण, लोटस फीट्स पर सब ऑफरिंग हुआ होता है। तो ये सब देखकर निमाई को कुछ अलग सा फीलिंग होने लगता है। वहाँ पे इंसेंस, अगरबत्ती जल रही होती है, परफ्यूम होता है, कपड़े होते हैं, ऑर्नामेंट्स, गहने, ज्वेलरीज होते हैं जो ऑफर किया होता है सबने, ब्राह्मणों ने। और फिर वहाँ ब्राह्मण बैठकर भगवान के लोटस फीट्स का, विष्णु भगवान के जो श्री चरण है, जो कमल चरण है, उनका महिमा गान कर रहे होते हैं। तो ये सब निमाई देख रहे होते हैं। वो कहते हैं ब्राह्मण के भगवान शिव हमेशा विष्णु जी के चरणों को अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, और लक्ष्मी जी हमेशा उनके चरणों की सेवा कर रही होती है, और महाराज बलि ने तो उन्हें अपने शीश पर धारण कर लिया। तो इस तरह भगवान के चरणों का, कृष्ण के चरणों का महिमा गान किया जा रहा होता है। तो ये सब देखकर निमाई के अंदर, निमाई एकदम मेडिटेशन में चले जाते हैं, और फिर वो एकदम बहुत ज्यादा एक्सटेटिक हो जाते हैं। उनके अंदर अपने आप प्रेम की भावना बढ़ने लगती है कृष्ण के प्रति, और फिर उनके आंखों से लगातार जल बहने, अश्रु बहना शुरू हो जाते हैं। उनका जो शरीर है वो जोर जोर से कांपने लगता है। भगवान का ये और निमाई का ये सब एक्सटेटिक सिम्टम्स देख के, ये सब कुछ देख के, वो ब्राह्मण प्रीस्ट सब जो वहां पे जो ब्राह्मण थे जो पूजा पाठ कर रहे थे, उन सबको बहुत अच्छा लगता है वो देख के कि ये शुद्ध भक्त हैं। और भगवान की अपनी इच्छा से वहां पे उन्हें ईश्वरपुरी मिलते हैं। ईश्वरपुरी वही है जो एक बार नाडिया आते हैं और जिनके साथ निमाई ने काफी समय व्यतीत किया था, और वो कुछ 2 महीने तक नाडिया में रहे थे। तब निमाई ने उन्हें अपने घर भी बुलाया था, और वो वहाँ उनके जहाँ पर वो रह रहे थे वहां पर वो रोज उनसे मिलने जाता, उनसे डिस्कशन करता। तो यहाँ पर अचानक ईश्वरपुरी जी को देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही आनंद महसूस करते हैं, और फिर उनको प्रणाम करके उनको अपने गले से लगा लेते हैं, और फिर दोनों की आंखों से बहुत जल अश्रु बहने लगते हैं। दोनों बहुत रोते हैं, और इसे मतलब प्रेम के अश्रु बह रहे होते हैं। अब निमाई बोलते हैं, गौरांग बोलते हैं कि मेरा गया आना सक्सेसफुल हो गया, मैंने आपके श्री चरणों के दर्शन कर लिए। हम किसी भी पिलग्रिमेज में या किसी भी तीर्थ पर जब जाते हैं तब हमारा एक्चुअली हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमें वहां जाके स्नान करना है। हम किसी भी तीर्थ पे जाते हैं तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम वहां जाकर वैष्णव लोगों का एसोसिएशन करें, उनसे मिलें और उनसे भगवान के बारे में पूछें, उन्हें जाने, और उनसे भगवान को सुने, भगवान के बारे में कथा सुने, ताकि हम कुछ सीख सके, हम कुछ समझ सके, और हम पर उन वैष्णव की कृपा हो सके। तो तीर्थ में जाने का मतलब सिर्फ नदी में जाकर स्नान करना नहीं होता। तो इसी तरह गौरंग हमें बता रहे हैं कि अपने एग्जाम्पल से बोलते हैं कि हमारे सारे जो भी पूर्वज थे उनको अब असली मायने में मुक्ति मिल गई जब मैंने आपके चरणों के दर्शन कर लिए। जो ईश्वर ठाकुर हैं वो शुद्ध वैष्णव भक्त हैं। तो इस तरह वैष्णव के दर्शन करने से हम अपने
पूर्वजों को भी मुक्त कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें पिलग्रिमेज पर जाना चाहिए। तो इस तरह वो वहां पर ईश्वरपुरी जी से दीक्षा भी लेते हैं, मंत्र दीक्षा लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पर वो मंत्र दीक्षा लेते हैं निमाई, और फिर वहां पर खूब सेवा भी करते हैं ईश्वरपुरी का। उनके जो गुरु हैं उनका काफी सेवा करते हैं। और फिर जब वो लौटते हैं वहां से, तो वहीं पे यहाँ पर ही उनके अंदर बहुत सारे भगवान कृष्ण के प्रति अचानक से प्रेम जागने लगता है। जिस निमाई को अभी तक हम सुन रहे थे, जान रहे थे, वो बहुत ही शरारती थे, हर वक्त लोगों को परेशान करने वाले थे और खूब ज्यादा अहंकारी लगते थे, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में भगवान को ही अहंकार करने का अधिकार है और किसी को नहीं है। जो भगवान के पास है वो सिर्फ उन्हीं के पास है। तो उनके पास इतना ज्यादा ज्ञान था और वो बड़े कॉन्फिडेंटली सबको हरा देते थे और बात भी वैसे ही करते थे। तो दूसरे लोगों को लगता था कि ये बहुत घमंडी है, बट एक्चुअली ही वाज नॉट घमंडी। वो उनके भगवान है तो वो सबसे बेस्ट तो होंगे ही, हर चीज में बेस्ट है, तो ज्ञान में भी सबसे बेस्ट है। तो इस तरह निमाई का ये पर्सोना था। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद, गया पहुंचने के बाद, उनके अंदर भगवान के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अपने आप बाहर आने लगता है और वो खूब रोते हैं कृष्ण के विरह में। जगह हर बार वो रोते हैं और कहते हैं कि मैं कृष्ण के पास वापस मथुरा जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ अपने परिवार के पास अब वापस नहीं लौटना चाहता। वो अपने शिष्यों को ऐसा बोलते हैं और कभी कभी बहुत एक्सटेटिक हो जाते हैं, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे मेरे कृष्ण चंद्र के पास जाना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। कहाँ मोरा प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ करूँ कहाँ पाऊँ वजीन्द्र नंदन, कहाँ रे कही बे के जाने मोरा दुख, वजीन्द्र नंदन मोरा खाते मोरा बुक। तो इस तरह वो बार बार बोलते हैं कि मैं उनके बिना नहीं, मेरा दिल फट रहा है उनके बिना, मैं नहीं रह सकता कृष्ण के बिना, मुझे मथुरा जाना है, मैं वापस गया नहीं जाना चाहता, नाडिया नहीं जा गया में तो वो है, मतलब मैं नाडिया वापस नहीं जाना चाहता, परिवार नवद्वीप में वापस नहीं जाऊंगा। तो अचानक एक दिन वो वहीं से गया में ही सब कुछ छोड़कर निकल जाते हैं मथुरा जाने के लिए। तो अचानक उनको एक इटर्नल आवाज, डिवाइन आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि अभी आपका मथुरा जाने का समय नहीं आया, अभी आपको यहीं रहना है नवद्वीप में, अपने घर वापस जाना है और यहाँ बहुत सारे लोगों को मुक्त करना है माया बंधन से और उन्हें कृष्ण प्रेम देना है। अभी आपको संकीर्तन का इनॉग्रेशन करना है, उसे बढ़ाना है, नाम संकीर्तन का। अभी तक भगवान ने नाम संकीर्तन शुरू नहीं किया निमाई ने, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ एक स्कॉलर के रूप में थे, हर किसी के साथ तर्क वितर्क करते, हर किसी को अपनी बातों से, अपने ध्यान से हरा देते थे। लेकिन अब उन्हें जाना है, अब उन्हें जिस एम के लिए, जिस गोल के लिए वो आए हैं इस अवतार में, श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, वो उसे पूरा करना है। इसलिए वो आवाज उनसे कहती है कि अभी आपको नाम संकीर्तन को बढ़ाना है और सबको भगवान का ये प्रेम देना है। तो अभी आपका मथुरा जाने का समय नहीं आया है, मैं आपका इटर्नल सर्वेंट हूँ और इसलिए ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको आपके मिशन के बारे में रिमाइंड कराऊं। तो इस तरह वो आवाज उनको ये डिवाइन मैसेज देती है, ये संदेश देती है। तो फिर वो ईश्वरपुरी जो उनके अभी स्पिरिचुअल मास्टर जिनसे उन्होंने मंत्र दीक्षा ली है, उनसे जाते हैं और उनसे विदा लेने की आज्ञा मांगते हैं। तो इस तरह निमाई गया से वापस आते हैं, लौटते हैं। तो ये कथा, जो भी निमाई की गया यात्रा की ये कथा सुनता है, उनके हृदय में भगवान के प्रति फेथ और भक्ति जागती, प्योर होता है। तो इस तरह इनके हर लीला को सुनने के बाद हमारे भीतर, हमारे हृदय में भगवान निमाई के लिए, भगवान गौरांग के लिए प्रेम जागता है और बढ़ता है, इसलिए हम कथा करते हैं। तो इस तरह वो वापस अपने नवद्वीप में आते हैं।
इसमें हम थोड़ी थोड़ी सुन रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शंस हैं। तो निमाई जब घर वापस आते हैं तो वो बिल्कुल बदल चुके होते हैं। उनका मन सारे लोगों से चीजों से हट चुका होता है। पहले की तरह वो किसी के साथ तर्क करने में आनंद नहीं लेते हैं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, पहले की तरह नहीं है। अब सची माता देखती है कि वो हमेशा अपने कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं और बोलते हैं कि रो रो के बोलते हैं, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे प्यारे कृष्ण, मेरे प्रीतम कहाँ है। और उनके आंखों से तो आंसू ऐसे झरझर बहते हैं कि रुकते ही नहीं है और हर वक्त वो कृष्ण के विरह को महसूस करते हैं। और ये बात पूरे वैष्णव जनों को, नाडिया में जितने भी लोग थे वैष्णव थे, जो उन्हें हमेशा सलाह देते रहते थे कि तुम अपना समय इन बेकार के ज्ञान में क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति क्यों नहीं करते। तो वो सब वैष्णव उनको हमेशा सलाह देते थे। तो लेकिन अब जब सबको ये पता चलता है कि गया से लौटने के बाद निमाई बिल्कुल बदल चुके हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त कृष्ण के विरह को महसूस करते हैं, तो सब वैष्णव जन उनको देखने आते हैं। और जो डिवोटी श्रीवासा के आंगन में जो एक पेड़ है जिसमें मोगरा जैस्मिन के फूल खिलते हैं, मोगरा बोलते हैं हमारे, तो उस पेड़ में जो फूल लगते हैं वो कभी खत्म ही नहीं होते, चाहे कोई कितना भी तोड़ ले। तो उस पेड़ से श्रीवास आंगन के श्रीवास जी भी शुद्ध वैष्णव है, जो जिनके बारे में हम जब पंच तत्व मंत्र बोलते हैं तो श्रीवास जी का भी नाम लेते हैं। तो उनके घर के आंगन में जो पेड़ है उसको कल्प वृक्ष बोलते हैं, जिसमें इतने पुष्प लगते हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं होते। तो उन पुष्पों को जो तोड़ते हुए गदाधर, गोपीनाथ और राम और शिवाशा एक दूसरे को बताते हैं निमाई के बारे में और बोलते हैं कि श्रीमान पंडित भी आ जाते हैं। और वो सब आपस में निमाई के बारे में ही बात करते हैं। जितने भी वैष्णव जन हैं वो हमेशा शिवास आंगन में इकट्ठा होते थे और मिलते थे। तो वो अब श्रीमान पंडित बताते हैं कि जो हमने कभी सोचा नहीं था वो इम्पॉसिबल चीज हो गया है। निमाई बहुत बड़ा भक्त बन गया है कृष्ण का। जब से वो गया से आया है बस कृष्ण के बारे में ही बातें करता है और उनके और रोता रहता है। और अब वो जब सबसे बात करता है तो तब बहुत ही हम्बल है और बिल्कुल उसे संसार से और मटेरियल चीजों से कोई मोह माया नहीं रह गया, एकदम बदल गया है और उसके अंदर जरा भी अहंकार नहीं है। निमाई एकदम चेंज हो चुका है और एक शुद्ध भक्त की तरह हो गया। उसने मुझे ये जो पंडित है वो उनसे मिलने बोला, मैं श्रीमान पंडित उनसे मिलने जाते हैं। तब निमाई उन्हें गया कि अपनी यात्रा का सारा विवरण देता है और सब कुछ बताते हैं। और वो उनके जो प्रेम का जो उनका अंदर प्रेम प्रकट हो रहा है वो देख के सब बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। और ये देखकर सबको ऐसा लगता है कि निमाई कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। और कहते हैं कि निमाई ने आज सबको शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर बुलाया है, हम सबको, हम सारे वैष्णव जनों को। तो ये सुनकर सब बहुत ही खुश होते हैं और सब उनसे मिलने शुक्लांबर के घर जाते हैं। ये सारे लोग एक एसोसिएशन है शुद्ध भक्तों का। तो इसी तरह गदाधर भी जाते हैं और कहीं छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि निमाई एकदम अचानक कैसे बदल गया। गदाधर का भी नाम हम पंचतत्व में लेते हैं, तो ये भी इन्हें विश्वास नहीं होता है। गदाधर जो है वो राधा रानी का इनकारनेशन है इस लीला में। तो गदाधर जाकर छुप जाते हैं और देखते हैं शुक्लांबर के घर में सबको निमाई बुलाते हैं कि आज सबको शुक्लांबर के घर आना है। तो गदाधर वहां छुप के देखते रहते हैं और यहाँ विश्वम्बर निमाई आ जाते हैं और फिर वो हर डिवोटी से मिलते हैं और हर किसी से बहुत ही प्रेम से मिलते हैं। फिर भी वो हर वक्त भगवान के सोच में डूबे हुए हैं।
और वो कहते हैं कि मैं अपने भगवान से अभी अभी मिला था, लेकिन फिर से वो गायब हो गए, कहाँ चले गए मुझे नहीं मिल रहा। ऐसा बोल के निमाई जोर से जमीन पर गिर जाते हैं और फिर उठते हैं। फिर वो उस घर में जो एक पिलर होता है उसको हग करते हैं, उसे एम्ब्रेस करते हैं और फिर रोते हैं, मेरा कृष्ण कहाँ है। और फिर वो वापस जमीन पर गिर जाते हैं। वो एकदम कृष्ण के विरह में डूब जाते हैं निमाई। और जो बाकी के भक्त हैं वो भी निमाई की तरह इस सब चीजों को महसूस करना शुरू करते हैं। और ये देखकर जो गदाधर पंडित हैं, वो जो छुपकर ये सारा कुछ देख रहे थे शुक्लांबर जी के घर में, वो भी निमाई के इस विरह को देखकर बेहोश होकर गिर जाते हैं जमीन पर। और निमाई बार बार होश में आते हैं, बोलते हैं मेरा कृष्ण कहाँ है, वेयर डिड यू गो, कृष्ण तुम कहाँ हो। और ऐसे बोलकर वो बार बार जमीन पर जोर जोर से गिर जाते हैं। लेकिन अमेजिंग थिंग ये है कि इतना गिरने के बाद भी निमाई को कोई पेन नहीं होता, उनके शरीर पर कहीं कोई खरोच नहीं आती, कहीं उनको चोट नहीं लगता। इतने जोर जोर से वो जमीन पर गिर रहे होते हैं तब भी, क्योंकि उनका जो शरीर है वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। फिर बाद में वो अपने आप को संभालते हैं और नीचे बैठ जाते हैं उस घर में, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में। और फिर गदाधर पंडित उस कमरे में आते हैं और उनका सर झुका हुआ होता है और आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं। और फिर वो भगवान को बोलते हैं, भगवान जी निमाई उनको बोलते हैं कि गदाधर तुम बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम बचपन से कृष्ण के को प्रेम करते हो, तुम्हारे मन में कृष्ण के लिए बहुत प्रेम है और बचपन से है। लेकिन मैंने तो अपना सारा जीवन इस बेकार के ज्ञान में वेस्ट कर दिया। बट अब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे जीवन का रियल गोल क्या है, मेरा लव, मेरे कृष्ण है। और लेकिन वो बार बार मेरे सामने आते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। शायद ये मेरे पुराने सिंपल एक्टिविटीज के वजह से है। निमाई भगवान है, लेकिन एक डिवोटी के मूड में है। तो वो बता रहे हैं हम सबको कि एक भक्त कैसा होता है। वो अपने आप को कभी बहुत प्योर नहीं बोलेगा, एक भक्त कभी खुद को भक्त नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि मैं भक्त हूँ। एक भक्त अपने आप को हमेशा बहुत ही नीचे रखता है, बहुत त्रिनाद अपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना, यानी एक तृण की तरह, एक घास के तिनके की समान खुद को समझता है। तो ये भक्त की निशानी होती है, वो कभी खुद को भक्त नहीं बोलेगा। आफ्टर सेइंग दिस, निमाई ये सब बोलकर जमीन पर गिर जाते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उनके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और उनके मुख से बस कृष्ण 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 निकल रहा होता है। और बार बार वो यही बोलते हैं कि मेरे कृष्ण कहाँ हैं, प्लीज मुझे बताओ कृष्ण कहाँ है। निमाई एकदम बहुत ही विरह में है और क्रंदन करते हैं। और बाकी के लोग ये सब देखकर स्पीचलेस हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते। और फिर सारे डिवोटीज वहां से जाते हैं और बहुत सरप्राइज होकर सब निमाई के बारे में बोलते हैं कि इतना निमाई कैसे बदल गया है और इतना शुद्ध भक्त हो गया है, हम सबसे ज्यादा उसके अंदर भक्ति है। और वो कहते हैं कि अब निमाई जरूर भगवान को हम सबके सामने ले आएंगे। और जब उनका तबीयत ठीक हो जाएगा थोड़ा, तब वो जो भी नास्तिक लोग हमें परेशान कर रहे हैं उन सबका सर फोड़ देंगे। फिर कोई कहता है कि शायद वो ईश्वरपुरी जैसे शुद्ध भक्त के एसोसिएशन मिलने के कारण इतने ज्यादा भगवान कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर हो रहे हैं। तो इस तरह सारे वैष्णव कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा जिसके कारण निमाई इतना शुद्ध भक्त बन गया, जिसके कारण वो हर वक्त हरि का नाम चैंट करता है और डांस करता है और उसके आंखों से आंसू बहते रहते हैं भगवान के प्रेम में। उसके बाद निमाई गंगादास पंडित के घर जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। गंगादास पंडित उनके टीचर हैं, जो जिसके पास वो अभी तक पढ़ रहे थे नाडिया में। और
बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो सारे ग्रामर वगैरह जो भी था वो सब उन्हें गंगादास पंडित ने बताया था, तो वो उनसे मिलने जाते हैं। गंगादास पंडित भी निमाई को देखकर बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं आपने अपने माता और पिता दोनों के परिवारों को मुक्त कर दिया। सिर्फ जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तब हम हमारे 21 पीढ़ियों को, 21 पीढ़ी माता की तरफ से, 21 पीढ़ी पिता की तरफ से, उन सबको मुक्त कर देते हैं। उन सबके जितने भी सिंपल रिएक्शंस होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं और हम उन सबको मुक्त कर देते हैं। तो एक भक्त सिर्फ खुद का भला नहीं करता, अपने पूरे पूर्वजों को भी मुक्त कर देता है। तो इसी तरह गंगादास पंडित बोलते हैं कि तुमने अपने दोनों परिवारों को, अपनी माता और पिता के परिवारों को मुक्त कर दिया है। जाओ जाकर अपने बच्चों से मिल लो, अपने स्टूडेंट्स से मिल लो जो तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने इतने दिनों से अपने बुक, जब से तुम गए हो तब से अभी तक उन्होंने अपना बुक भी नहीं खोल लिया, क्योंकि वो सारे जो उनके स्टूडेंट्स थे वो उनसे बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो जब तक निमाई वापस नहीं आते उन्होंने भी पढ़ाई नहीं की, तो जाकर उनकी पढ़ाई शुरू करो, ऐसा वो बोलते हैं निमाई को। तो निमाई उन्हें प्रणाम करके अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स के पास जाता है। वो बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे निमाई चांद हो, और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल सितारों की तरह उन्हें घेरे रहते हैं। वो मुकुंद संजय के घर जाते हैं और उनके जो आंगन में दुर्गा मंदिर है उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। तो मुकुंद संजय ये निमाई को देखकर बहुत खुश होते हैं, ओवरवेल्म होते हैं, और फिर उन्हें अपने गले से लगाते हैं और दोनों काफी रोते हैं। इसी तरह निमाई को देखने बहुत सारे लोग आते रहते हैं और निमाई को देखकर सबको उनके अंदर का जो विरह है वो अपने आप, सबके अंदर कृष्ण प्रेम अपने आप जागने शुरू हो जाता है। फिर माँ सच्ची बोलती है, निमाई के कंडीशन से माँ सच्ची खुश नहीं है। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं निमाई भी, उनके पास उनके पति भी नहीं है, उनके पति त्याग चुके हैं, और उनका जो बड़ा बेटा था विश्वरूप वो तो संन्यास ले चुका है। अब बस उनके पास कौन है, निमाई है, और अगर निमाई भी चले गए तो उनका क्या होगा, ये सोच सोच कर माँ सच्ची परेशान है। और वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे बच्चे को मेरे घर में ही रहने दो, हेल्दी रहने दो, उसे अच्छे से इसी घर में रहने दो। और हमेशा सच्ची माता विष्णुप्रिया को बुलाकर निमाई के पास बिठा देती थी, लेकिन निमाई बस उनको स्टेयर करते रहे। निमाई बस एक ही जगह देखते रहते, स्टेयर करते रहते, लेकिन वो विष्णुप्रिया को नोटिस भी नहीं करते, और बस एक ही बात बोलते रहते हैं, वेयर इज कृष्णा, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। उनको कुछ लेना देना नहीं उनके आसपास क्या हो रहा है, कौन है। उन्हें अपनी पत्नी विष्णुप्रिया से भी कुछ लेना देना नहीं। कभी कभी वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते और फिर इधर उधर भागते। माँ सच्ची बहुत हेल्पलेस हो जाती, वो कुछ समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है, और वो कृष्ण के प्रेम में उनको समझ ही नहीं आता वो क्या करे। निमाई बिल्कुल हेल्पलेस सिचुएशन में है, वो इस पेन को नहीं सह पा रहे। भगवान से दूर रहने का जो प्रेम है, जिस स्टेज में हम सबको पहुंचना है कभी ना कभी, तभी हम बोल सकते कि हाँ हम कृष्ण को प्रेम करते हैं। अभी हमारे भीतर कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, दो हम बार बार ऐसे बोलते हैं वी लव कृष्णा, वी लव कृष्णा, बट लव इज नॉट सो इजी। वो जब मैनिफेस्ट होता है तब हमें इस संसार की कोई सुध बुध नहीं होगी, तो तब वो होगा असली में कृष्ण के प्रति प्रेम। और ये होगा जब हम कृष्ण से विरह को महसूस करेंगे, कृष्ण से दूर होने का आभास जब हमारे अंदर होगा, तब असल में हम कृष्ण को प्रेम करेंगे। तो अभी हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं है, हम सिर्फ बोलते हैं। तो निमाई की यही दशा है, वो कृष्ण विरह को महसूस कर रहे हैं और उनको ये सहन ही नहीं होता है कि कृष्ण उनके पास नहीं है, और इस तरह उनके एक्सेसिव सिम्टम्स बाहर दिखने लग जाते हैं। एक दिन वो गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं सुबह सुबह,
तो वहां पर उनके जो स्टूडेंट्स है वो वेट कर रहे होते हैं और भगवान निमाई कृष्ण 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 बोल रहे होते हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स है वो नहीं समझ पाते कि हमारे टीचर को हो क्या गया है। तो वो स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर वहां पर बैठ जाते हैं और जो उनके स्टूडेंट है वो भी उनके साथ हरी हरी चैंट करना शुरू करते हैं। तो ये सुनकर निमाई बहुत ओवरजॉय होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और अपने मेडिटेशन में चले जाते हैं और उनको कुछ एहसास नहीं होता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। फिर उनके स्टूडेंट की तरफ बहुत ही दया से देखते हैं और उनसे बस कृष्ण के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि हमारे जो इटर्नल ट्रूथ है वो है बस भगवान का नाम। जैसे सब शास्त्रों में यही डिस्क्राइब किया गया है कि कृष्ण ही हमारे सबसे हमारे इकलौते आराध्य हैं। कृष्ण ही सुप्रीम कंट्रोलर है। वही इस पूरे क्रिएशन को मेंटेन करते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और बाकी के जितने भी डेटीज हैं वो सब उनके दास हैं। और जो भी भगवान के इस रिलेशनशिप को नहीं समझता है वो इल्यूजन में है, वो माया में है। जो ये नहीं जानता कि भगवान के साथ उसका रिश्ता क्या है, वो माया में है और उसको ना उसने अपने जन्म को बेकार कर लिया है। उसको सत्य का कोई ज्ञान नहीं है। वेदांत सूत्र और वेद के जितने भी वेद हैं वो सब का लक्ष्य बस इतना है कि हम सब कृष्ण को की भक्ति करें और कृष्ण ही हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है। और जो भी जो मंडेन स्कॉलर्स हैं वो भगवान की माया से मोहित हैं। उनको जो लोग बहुत स्कॉलरली बातें करते हैं वो सब क्या है, वो भगवान की माया से मोहित है और वो कभी भी भगवान के कमल चरणों में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। एक इंसान शास्त्रों में बहुत ही बड़ा ज्ञाता हो सकता है, शास्त्रों का बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर कृष्ण के नाम के प्रति हमारा सबसे पहला प्रेम कब जागना चाहिए, कृष्ण के नाम के प्रति। कि कहीं हम अचानक किसी जगह भी पे हो, कहीं भी हो दुनिया में, लेकिन अगर हम किसी के मुख से अचानक से कृष्ण का नाम सुन ले तो हमारे अंदर अपने आप भगवान के प्रति प्रेम जाग जाना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कृष्ण के नाम के प्रति प्रेम जागना। तो अगर कोई बहुत बड़ा शास्त्र का ज्ञाता हो और उसके मन में कृष्ण के प्रति, उसके नाम के प्रति कोई मोह नहीं, कोई प्रेम नहीं, तो वो अपना रास्ता नर्क के तरफ बढ़ा रहा है। जिसको कृष्ण नाम से मोह नहीं, वो नर्क की तरफ ही जाएगा, नर्क में ही जाएगा। इसलिए लेकिन कृष्ण जो है वो बहुत ही दयालु है। वो हम सबके जीवन है, हम सबकी आत्मा है। अगर कोई बहुत ही पापी हो, बहुत ही जिसने गलत काम किए हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा इंसान भी कृष्ण नाम जप करता है तो वो अपना शरीर छोड़ने के बाद, इस मटेरियल बॉडी को छोड़ने के बाद कृष्ण के पास जा सकता है। इतने दयालु हैं हमारे कृष्ण। और जो भी ये शास्त्र को भगवान के चरणों में अर्पण, मतलब जो भी ये ट्रूथ बताता है किसी को, वो भी भगवान के पास जाता है। इसलिए और अगर कोई सिर्फ शास्त्रों की बात करता है और कहता है कि हमें कृष्ण के चरणों का ये नहीं रहना है, शरणागति नहीं लेनी है, बस बेकार के ज्ञान, बस वेदों का ज्ञान बांटता रहता है, ऐसे लोग झूठे हैं और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है। वो सिर्फ ढोंग कर रहे हैं ज्ञानी होने का। ऐसे लोग क्या है, धोबी का वो बोलते हैं ना, धोबी का जो डोंकी गधा होता है उसके समान है, जो किताबों का बोझ लेकर घूम रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जितने भी शास्त्र हैं उनका अल्टीमेट गोल यही होता है कि वो हमारे भीतर कृष्ण के नाम के प्रति प्रेम को जगा पाए। तो ये सब कुछ निमाई अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। वो बोलते हैं कि लोग फूल है, मूढ़ा है। वो नहीं जानते कि भगवान कृष्ण के ऊपर मेडिटेट करने के बदले जिसने पुतना जैसे राक्षसी को भी मुक्ति दे दी हो, उनके ऊपर मेडिटेट करने के बदले वो अपना सारा
जो अटेंशन है वो इस संसार में लगाए रहते हैं। बस घर, हम भी क्या करते हैं, हमारा सारा ध्यान घर, बच्चे, नौकरी इसी में होता है। हम बस इस जेल में कैसे अच्छे से रह पाए। ये संसार जो है वो एक जेल है, और हम क्या कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से इस जेल में रह सकते हैं। हम इस जेल को सजाना और संवार रहे हैं, और यहीं पे बेस्ट से बेस्ट तरीके से कैसे रह सकते हैं हम जेल के अंदर, यही हमारे जीवन का नॉर्मली गोल होता है। लेकिन हमारे जीवन का असली गोल क्या है कि इस जेल से बाहर निकलना और अपने असली घर जाना, जो कि गोलोक वृंदावन धाम है। तो ये हमारे जीवन का असली गोल है, और हमारा घर गोलोक वृंदावन धाम है, ये संसार नहीं है। तो निमाई ये सारा सच बता रहे हैं अपने शिष्यों को। पता नहीं वो किस सुख के लिए कृष्ण को छोड़ देते हैं। बोलते हैं, माय डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत ध्यान से सुनो। मैंने जो कुछ भी अभी कहा है वही सच है। कृष्ण की शरण लेना, उनके चरणों की शरण लेना ही, उनके कमल चरणों की शरण लेना ही हमारे जीवन का गोल है। और मैं ये चैलेंज देता हूँ कि कोई मुझे इस बात में हरा सके, इस एक्सप्लेनेशन को रिफ्यूट कर पाए। तो ऐसा बोलते बोलते भगवान निमाई ट्रांस में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सुनकर एकदम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, बहुत ही अद्भुत सा महसूस होता है उनको। उसके थोड़े देर बाद निमाई वापस अपने कॉन्शियसनेस में आते हैं, अपने ट्रेन से बाहर आते हैं, और फिर वो सोचते हैं पता नहीं मैं कैसे पागलों की तरह कुछ बोल गया। और फिर अपने स्टूडेंट से पूछते हैं क्या मैंने कुछ गलत बोला है। अचानक से वो देखना चाहते हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि नहीं, आपने जो भी बोला वो सब सच था। आपने कृष्ण को, आपने जो भी बोला उस हर शब्द में आपने कृष्ण बोला है, लेकिन आपने जो बोला वो हम सबको समझ नहीं आया। तो विश्वम्बर हंसते हैं और बोलते हैं कि अपना आज के लिए इतना काफी है, अपने बुक्स रख लो, हम गंगा में स्नान करेंगे। तो स्टूडेंट्स भी उठते हैं और फिर वो सब गंगा स्नान करने जाते हैं। इसी तरह निमाई अपने घर वापस लौटते हैं, तुलसी देवी की पूजा करते हैं, और फिर अपने रोज मंदिर में, घर के मंदिर में पूजा करके वो अपना खाना खाने बैठते हैं। फिर माता सची उनके लिए खाना लेकर आती है, और वो कृष्ण को ऑफर करके वो भोजन खाते हैं सची माता के सामने। विष्णु प्रिया हमेशा अंदर रहती है और कभी उनको दिखाया, उनके सामने नहीं आती। सची माता कहती है कि आज तुमने क्या पढ़ाया, आज तुमने किससे बहस की। तो निमाई कहते हैं कि आज मैंने भगवान कृष्ण के नाम की और उनके चरित्रों की महिमा बताई, और ये बताया कि कृष्ण नाम और उनके क्वालिटीज इटर्नल है, और जो भी भक्त उनकी शरण लेता है वो उनका दास होता है इटर्नली। हमारे इस दुनिया में दास होने का मतलब कुछ छोटा है, लेकिन जब हम गोलोक जाते हैं तो हम दास होने का जो हमारा स्टेटस है उसको बहुत ही प्राउडली बोलते हैं, क्योंकि भगवान का जो गोलोक है वहां पे दास होना बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पे इस संसार में दास होना शायद छोटी बात है, लेकिन कृष्ण का दास होना बहुत बड़ा स्टेटस होता है। तो यही सब बताया निमाई ने। कोई भी शास्त्र तभी सत्य है अगर वो कृष्ण के बारे में बताता है, कृष्ण की भक्ति के बारे में बताता है। एक कोई भी किताब को हम शास्त्र नहीं कह सकते अगर वो हमें कृष्ण तक नहीं पहुंचाता है। तो यही सब वो सच्ची माता को बताते हैं। अगर भगवान ब्रह्मा भी आकर कृष्ण के बारे में नहीं बोलते और बड़े बड़े शास्त्र और वेदों के बारे में बोलते हैं तो हमें उस ब्रह्मा को भी नहीं सुनना चाहिए। तो माता सची को भी वो यही सलाह देते हैं कि आप भी अपना मन कृष्ण में लगाइए, और इस संसार के मृत्यु, जन्म और मृत्यु के इसमें से बाहर निकले। माता के गर्भ में जो हमें यातना मिलती है हमें उसमें से बाहर निकलना है। तो इस तरह निमाई
माता सची को वैसे ही शिक्षा दे रहे हैं जैसे भगवान कपिल ने देवहूति को दिया था, जो हमने अभी श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ा था। और वो बताते हैं कि हमें खाते समय, सोते समय, जागते समय, खाइते सोइते यथा तथा नाम ले। तो यही बात निमाई बोल रहे हैं कि हमें खाते समय, सोते समय, ईटिंग, स्लीपिंग, और जब हम जाग रहे होते हैं तो हमें बस कृष्ण का ध्यान करना होता है। तो जब डिवोटीज ये सुनते हैं कि निमाई में एकदम अचानक से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ऐसे लगता है जैसे भगवान कृष्ण ही उसके शरीर में मैनिफेस्ट हो गए। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? यही सब लोग बातें कर रहे होते हैं। अभी हमने ये श्लोक भी किया था, खाइते सोइते यथा तथा नाम ले, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है। तो निमाई भी हमें यही शिक्षा दे रहे हैं और ये बात भी वही बोल रहे हैं। इसी तरह हमें खाते पीते सोते समय हर समय बस कृष्ण का नाम लेना है। और क्योंकि निमाई में अचानक ये चेंजेस आए थे तो वो टॉक ऑफ द टाउन हो गए, सब उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। सबको लगता है कि वो उनके अंदर साक्षात कृष्ण प्रकट हो गए हैं और वो एक परम महाभागवत के मूड में है। वो कृष्ण को हर जगह महसूस कर रहे हैं, सोते जागते हर वक्त वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं। और जिस तरह पहले वो सिर्फ स्कॉलर पास टाइम में थे, वो सिर्फ ज्ञान के बारे में बात करते थे, अब वो सिर्फ कृष्ण के बारे में बात करते हैं। इसी तरह वो सुबह अपने बच्चों स्टूडेंट्स के साथ इकट्ठा होते हैं। तो एक स्टूडेंट उनसे पूछता है कि सिद्ध वर्ण सममाया का मतलब क्या है। तो ये जो सिद्ध वर्ण सममाया है, ये क्या है? कलाप ग्रामर का पहला सूत्र है, अल्फाबेट में है। ये ग्रामर की बातें कर रहे हैं। स्टूडेंट पूछते हैं कि सिद्ध वर्ण सममाया क्या है। तो निमाई बोलते हैं कि हर अक्षर, जो वर्णमाला का जो हर अक्षर है, उसका एक ही लक्ष्य है, नारायण को सिग्निफाई करना, यानी वो नारायण है। उसके जवाब में वो बोलते हैं कि वो नारायण है। फिर स्टूडेंट बोलता है कि हम अपने हर अक्षर को, हर वर्णमाला के हर अक्षर को परफेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो निमाई बोलते हैं कि जैसे कृष्ण भगवान उन अक्षरों पर अपना कृपा दृष्टि करेंगे, हर वो अक्षर परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर वो अक्षर जब कृष्ण बन जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट बोलते हैं, ओ पंडित, तुम मुझे ठीक ठीक से बताओ, ये सब तुम क्या बोल रहे हो, क्या शिक्षा दे रहे हो? तो निमाई बोलते हैं कि हर समय कृष्ण को याद करो, हर समय उनकी सेवा करो, यही हर शास्त्र का शुरुआत है, मिडल है और अंत है वैदिक लिटरेचर का। तो इस तरह निमाई से अब जो भी पूछा जाता है उसका जवाब वो बस कृष्ण में देते हैं। अब उन्हें मटेरियल नॉलेज, ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। तो सारे स्टूडेंट्स ये सुनकर बहुत हंसते हैं और फिर वो गंगादास के पास जाकर शिकायत करते हैं कि निमाई हमें ठीक ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, ग्रामर के बारे में नहीं बता रहे। तो गंगादास पंडित स्माइल करते हैं और फिर उन्हें घर भेजकर निमाई से बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने बच्चों को ठीक ठीक से पढ़ाओ। तो निमाई उनके चरणों को स्पर्श करते हैं और बोलते हैं कि मैं अब भगवान के नाम के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं और कोई पढ़ा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं बस कृष्ण का नाम ले सकता हूँ। ये सारी चीजें मुझे अब अच्छी नहीं लगती, ये सब मुझे चिंता और परेशान करते हैं। निमाई कहते हैं कि आपकी कृपा से मैंने नवदीप में बहुत लोगों को आर्ग्यूमेंट में हरा दिया, बहुत लोगों को रिफ्यूट किया स्टेटमेंट्स आर्ग्यूमेंट में, लेकिन अब मैं ये सब नहीं कर सकता। अब मैं सिर्फ हरि का नाम ले सकता हूँ। इस तरह वो गंगादास पंडित को अपना प्रणाम करते हैं और वहां से छोड़कर निकल जाते हैं। और जो उनके स्टूडेंट्स थे वो भी निमाई के पास आकर बैठते हैं और कहते हैं कि कलयुग में जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, वो निमाई सबको बता रहे हैं कि कलयुग में जो ज्ञानी लोग हैं उनको ये हम टाइटल देते हैं भट्टाचार्य वगैरह वगैरह,
लेकिन अगर उनके आइडिया, उनके फिलॉसफी में, उनके ऑडेसिटी में कृष्ण नहीं है तो ये सब बेकार है। इसी तरह वो हर बात में कृष्ण को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, और इसी तरह बोलते बोलते वो हर बार ट्रेंड्स में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। इसी तरह वो एक बार एक ब्राह्मण के घर जाते हैं, रत्नगर्भ आचार्य। वो उनके पिता के गांव के हैं, उनके 3 पुत्र हैं, और वो भी कृष्ण के भक्त हैं। उनके नाम है कृष्णानंद, जीवा एंड यदुनाथ कविचंद्र। रत्नगर्भ आचार्य जो है वो बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के, और वो बहुत उनको श्रीमद् भागवतम रीड करना बहुत पसंद है। तो जब निमाई उनके घर जाते हैं तो वो भागवतम रीड कर रहे होते हैं, और जो ब्राह्मण की वाइफ है, ये जैसे जो लीला हमने भागवत में पढ़ी थी, वो ये वाली लीला पढ़ रहे हैं कि जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो कृष्ण को देखती हैं, उनके ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन को देखती है, काले रंग को देखती है, और उनके पीताम्बर को देखती हैं, उनके फूलों से सजे हार को देखते हैं, उनके पीकॉक फैदर को देखते हैं। ये सब देखकर वो स्तब्ध हो जाती है। और कृष्ण कैसे खड़े हैं, एक हाथ में वो उनके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, और एक हाथ को उन्होंने बलराम भैया के कंधे पर रखा हुआ है, और दूसरे हाथ से वो ऐसे ऐसे लोटस घुमा रहे होते हैं। तो ये रूप उन ब्राह्मण पत्नियों ने देखा होता है कृष्ण का, जब वो उनके लिए भोजन लेकर आती हैं उस जंगल में मिलने कृष्ण के लिए। तो ये वाला जो एपिसोड है, इसको पढ़ रहे होते हैं रत्नगर्भ आचार्य। तो ये सारे शब्द विश्वम्भर निमाई के कानों में पड़ते हैं, और ये सुन के वो पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। और जो उनके स्टूडेंट है वो ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, और कुछ देर तक वो उसी में रहते हैं, उसी कॉन्शियसनेस में, मतलब उन्हें अपनी वो लीला याद आ जाती है निमाई को, कृष्ण वाली। और फिर वो थोड़ा सा होश में आते हैं तो बोलते हैं रत्नागर आचार्य को कि आप पढ़ते जाओ, मुझे सुनाते जाओ कथा भागवतम की। और इस तरह वो ब्राह्मण लगातार कथा बोलता जाता है, और ये कृष्ण प्रेम में डूबते चले जाते हैं। इस तरह वो ब्राह्मण हर एक वर्ष को बोलता है, और फिर उसको भी, ब्राह्मण को और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है पढ़ना। और फिर वो उठकर निमाई उनको बहुत जोर से गले से लगा लेते हैं। ये देखकर वो ब्राह्मण बहुत टच हो जाता है, निमाई के इस व्यवहार से बहुत ही आनंदित महसूस करता है, और भगवान के लोटस फीट को एकदम जोर से पकड़ लेता है। और उनके लोटस फीट को पकड़ने के कारण उनके अंदर भी कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। इस तरह वो श्रीमद् भागवतम रीड करते जाते हैं। तो गदाधर पंडित भी वहीं पर होते हैं। वो कहते हैं आचार्य को, बस अब और मत पढ़ो, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो और इसी तरह रीड करते जाएंगे तो दिमागी अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे, और फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हमें लास्ट क्लास में बताया था सुंदर गोपाल प्रभु जी ने कि गदाधर पंडित जो है वो राधा रानी का ही अवतार है, और वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण अगर प्रेम में डूब गए तो उन्हें संभालना कठिन हो जाएगा। तो उन्हें संभालने के लिए गदाधर बन के वो आते हैं, और हमेशा उनको कंट्रोल में रखने के लिए, इसलिए वो रोक देते हैं इस ब्राह्मण को, रत्नगर्भा को, कि वो और भागवतम ना रीड करे, क्योंकि विश्वम्भर जो है, निमाई जो है, वो कथा सुनते सुनते और भी ज्यादा रेस्टलेस होने लगते हैं, और उनको कंट्रोल कर पाना फिर किसी के बस की बात नहीं होती है। इस तरह विश्वम्भर के ऊपर यही कहते हैं। फिर वो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप जो कर, आपकी एबिलिटी, आपकी जो एक्टिविटीज है उसको एक्सप्लेन करना हमारे बस की बात नहीं है, आप बहुत ही फॉर्चुनेट हो। तो वो गदाधर सबको एडवाइस करते हैं कि बस अब और इनको प्रेज मत कीजिए। इस तरह गंगा वो अपने इमोशंस में वापस आते हैं, बाहर निकलते हैं, और फिर गंगा स्नान में जाते हैं और अपने ऊपर गंगा जी का जल छिड़कते हैं।
और फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ कृष्ण टॉपिक पर डिस्कस करने लगते हैं और घर आकर वो अपना पूजन करने बैठते हैं और दूसरे दिन सुबह फिर गंगा स्नान पे जाते हैं और वहाँ उनके स्टूडेंट्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तब वो वहाँ पे बोलते हैं, उनका एक स्टूडेंट पूछता है कि धातु का डेफिनेशन क्या है। धातु यानी वर्बल रूट, वो ग्रामर से रिलेटेड पूछ रहा है, लेकिन निमाई बताते हैं धातु का मतलब है कृष्ण की ऊर्जा, कृष्ण की एनर्जी। वो कहते हैं कि पहले जिनके पास बहुत सुंदर सुंदर शरीर था, जिनका शरीर सोने से डेकोरेटेड था, फूलों के गार्लन से, सैंडलवुड पेस्ट से, बहुत हमने शरीर को बहुत सजाया होता है, लेकिन ये धातु, ये लाइफ, ये एनर्जी जब हमारे शरीर को छोड़ देती है, तब वही शरीर, वही सुंदर शरीर जिसको हम बहुत अच्छे से सजाते हैं सोने के गहनों से, अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्रों से, बहुत मेकअप करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब होने के बावजूद अगर ये धातु इस शरीर को छोड़ दे, धातु मतलब एनर्जी, अगर ये धातु इस शरीर को छोड़ दे, ये लाइफ छोड़ दे, तो वही शरीर कंटामिनेट हो जाता है। कोई भी उसको घर में नहीं रखना चाहता, सब उस शरीर को जल्दी से जल्दी ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहते हैं। कोई उस शरीर को छूता है, एक बार उसके अंदर से प्राण निकल जाए, अगर वो शरीर को कोई छूता है तो इमीडिएटली उसको स्नान करना पड़ता है, क्योंकि वो शरीर अपवित्र हो जाता है। एज सून एज हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो हमारा ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसको छूना भी नहीं चाहेगा, कोई इसके पास भी नहीं आना चाहेगा। वही बेटा जो उस पिता के लैप पे गोद में बैठना चाहता था, बैठने के लिए तड़पता था, अब वो उसको उससे दूर भागता है। तो ये बता रहे हैं निमाई के शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। अगर धातु उसमें से निकल जाए, धातु यानी कृष्ण की एनर्जी, अगर कृष्ण की एनर्जी इस शरीर से बाहर निकल जाए तो इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं। और फिर बोलते हैं क्या कोई मेरे इस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करेगा, कोई मुझे इसमें हरा सकता है? तो इसलिए वो बोलते हैं कि हमें कृष्ण के प्रति भक्ति और डिवोशन डेवलप करना चाहिए, कृष्ण का नाम जप करना चाहिए और कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक हमारे शरीर में स्ट्रेंथ है, जब तक हम हाथ पैर से काम कर पा रहे, एक बार ओल्ड हो जाएंगे या हमें कोई बीमारी हो गई या एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारा शरीर हाथ पैर चलना बंद हो सकता है। ऐसी स्थिति में आ जाए इसके पहले हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, हमें कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना चाहिए और भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। कृष्णा ही हमारे माता है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण। तो कृष्ण ही हमारे माता है, कृष्ण ही हमारे पिता है, कृष्ण ही हमारी लाइफ है, कृष्ण ही हमारा सोल है, हमारी आत्मा है। हमें उनके चरणों को बहुत जोर से पकड़ लेना चाहिए और उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इस तरह निमाई हमें हमारे जीवन का परम लक्ष्य बता रहे हैं। तो निमाई की यही सारी लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारे डिटेल्स हैं। निमाई बार बार सबको चैंटिंग का महत्व बताती हैं। वो बार बार सबको कहते हैं कि आप सब कृष्ण की शरण लीजिए, कृष्ण का नाम जप कीजिए, कृष्ण ही हमारा जीवन है। हमने जो कुछ भी इस आज तक पढ़ा है उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हमें कृष्ण नाम का आश्रय लेना है। और फिर वो कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग शुरू करते हैं, यानी नाम संकीर्तन शुरू करते हैं। इस तरह उनकी धीरे धीरे वो सब वैष्णव को इकट्ठा करके वहां पर नाम संकीर्तन भी शुरू होता है। हरे हराय नमः। वो बताते हैं कि यहाँ से भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम संकीर्तन का जो पास्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। अब तक वो जिस यही करने के लिए आए थे, यही करने के लिए उन्होंने ये लीला अवतार लिया था, लेकिन यहाँ इस एपिसोड से जब वो अपने स्टूडेंट्स को भी छोड़ देते हैं और अब वो सिर्फ
चैंटिंग करने शुरू करते हैं। यहाँ से उनकी ये पास्ट टाइम संकीर्तन स्टार्ट होता है। और जीवन का असली गोल और एजुकेशन क्या है? कृष्ण को पाना। उनके स्टूडेंट्स बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि निमाई अब उन्हें नहीं पढ़ाएंगे ऐसा बोलते हैं, और उनके स्टूडेंट्स उनके विरह में बहुत रोते हैं। और वो बोलते हैं कि अब आप अपने जीवन का लक्ष्य भगवान के नाम जप करो, कृष्ण का नाम जपो। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें नहीं पता हमें कैसे चैंटिंग करना है, प्लीज हमें सिखाइए। तब भगवान गाते हैं हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंदा राम श्री मधुसूदन। खूब हाथों को बजा क्लैप करके वो हरि का नाम गाते हैं। इस तरह वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कीर्तन करना सिखाते हैं। और ऐसा करते करते वो खुद ही उस नाम में डूब जाते हैं, और उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि वो आसपास क्या है क्या नहीं है। और जब भी वो चैंटिंग शुरू करते हैं कृष्ण नाम का, वो जमीन पर गिर जाते हैं, बोलते रहते हैं कि चैन चैन चैन, कंटिन्यू चैंटिंग चैंटिंग करते रहो, नाम जप करते रहो, हरि बोल हरि बोल। और वो हमेशा इतना ज्यादा भाव में चले जाते हैं कि हमेशा जमीन पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। वो सारे एक्साइटिक सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं। सारे नवद्वीप में निमाई के घर से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगती, क्योंकि वो जोर जोर से क्रंदन करते हैं हमेशा कृष्ण के विरह में। और जो वैष्णव उनके घर आते हैं वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, जो शुद्ध भक्त आते हैं, और बोलते हैं कि एट लास्ट कि नवद्वीप में संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गया है, नाम संकीर्तन। सब डिवोटीज देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं कि जो निमाई बहुत ही एपिटोम ऑफ एरोगेंस, मतलब उनके जैसे अहंकार और किसी में कभी किसी ने देखा नहीं होगा। ऐसे अहंकारी में अचानक भगवान का प्रेम इस कदर जाग गया है, जो नारद मुनि के अंदर भी देखना मुश्किल होगा, उससे भी ज्यादा हाई लेवल पे है। और वो बाद में अपने ट्रांस में से बाहर आके बोलते हैं कृष्ण 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 कृष्ण। इस तरह निमाई हमेशा भगवान के प्रेम में एकदम डूब जाते हैं। यहाँ से उनकी चैंटिंग शुरू होती है, और वो भगवान का नाम है जो है वो सबको फ्रीली देना, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। वो अद्वैत आचार्य भी बोलते हैं कि ये बहुत ही प्योर भक्त हो बन गए हैं। और सभी को वो बताते हैं कि मैंने लास्ट नाइट ड्रीम में भी देखा था कि शायद अब भगवान नहीं आएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण निमाई के रूप में आ गए हैं। और निमाई हमेशा चैंटिंग करते रहते हैं। इसी तरह वो इनके आगे की बहुत ढेर सारी लीला है, लेकिन अब हम यहीं पे अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। यहाँ से निमाई अपनी संकीर्तन यात्रा को शुरू करते हैं, और हम सबको फ्रीली कृष्ण प्रेम बांटते हैं, जो वो कृष्ण के रूप में आकर नहीं किए थे। कृष्ण प्रेम कृष्ण के रूप में जब आए थे तो सिर्फ ब्रजवासियों को दिया था, लेकिन जब वो निमाई के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो जो बस उनका स्पर्श, जिसको वो स्पर्श करते, जहाँ वो उनको देख लेता, उसको भी कृष्ण प्रेम मिलता। और जिसको भी वो कृष्ण प्रेम देते, वो किसी और को देखता, कोई और उसे देखता, तो उससे भी कृष्ण प्रेम मिल जाता। इस तरह बहुत ही फ्रीली कृष्ण का नाम सबको बांटा है, और कृष्ण का नाम से ही हमारे अंदर प्रेम और भक्ति शुरू होनी चाहिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।